बार है। और इंस्पेक्टर के कहने पे मीकू फॉर्म भर देता है और रात दिन पढ़ाई में जुट जाता है। उसे किसी भी हाल में ये एग्ज़ाम पास करना ही था और पुलिस इंस्पेक्टर बनना ही था। उसने दृढ़ निश्चय किया। चाहे घर हो या लाइब्रेरी, मीकू जबरदस्त पढ़ाई में जुट जाता है और वो कंपटीशन की सारी बुक्स बिल्कुल चाट जाता है। उसे किसी भी कीमत पे ये एग्ज़ाम पास करना ही था। और फिर वो दिन आ जाता है जब इंस्पेक्टर की सर्विस के एग्ज़ाम्स थे और मीकू पूरे जी जान से उस पर्चे को लिखता है। कुछ दिनों बाद। अरे सर नमस्कार, बहुत दिनों बाद याद किया आपने। कोई खास बात है क्या? अरे हाँ मीकू, तुमसे मिले काफ़ी दिन हो गए थे और तुम्हें एक खुशखबरी भी सुनानी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया, समझे? अरे कैसी खुशखबरी सर, ज़रा जल्दी बताइए, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ मीकू, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारा सिलेक्शन इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो गया है और जो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तुम फर्स्ट आए हो। बधाई हो। अरे वाह वाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया उस भगवान का जिसने मुझे उस एग्ज़ाम में पास करवाया। अब मैं अपने सारे हिसाब किताब चुकते कर सकता हूँ। हाँ मीकू, पुलिस की वर्दी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मीकू पुलिस की वर्दी धारण कर लेता है और लिफ्ट में एक दिन वो कहीं जा रहा होता है। तभी अरे अगर मैं सही पहचान रही हूँ तो तुम मीकू ही हो ना? अरे ये पुलिस की वर्दी कहाँ से उठा लाए तुम? उठा लाए से क्या मतलब है तुम्हारा? पुलिस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास किया है और मैं इंस्पेक्टर हूँ अभी। और तुम तो वही हो जो मुझे उस दिन कैंप फायर पे छोड़ के भाग गई थी पुलिस को देख के, हैं? हाँ तुमने सही पहचाना, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही हूँ। अब चूंकि तुम इंस्पेक्टर बन गए हो और एस्टैब्लिश हो गए हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। तुम्हारी उस गलती ने न जाने मेरे कितने साल बर्बाद कर दिए, मैं उंगलियों पे गिन भी नहीं सकता। क्या समझी? और शादी तो भूल ही जाओ तुम, क्योंकि मैं सबसे शादी कर सकता हूँ लेकिन तुमसे कभी नहीं, कतई नहीं। अरे भगवान के लिए एक बार मुझे माफ कर दो। भगवान भी एक गलती तो माफ करता ही है और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ तुमसे। हाँ तुम्हारी मोहब्बत तो मैं उसी दिन देख लिया था जिस दिन वो पुलिस वाला नदी किनारे हमें टोकने आया था और तुम वहाँ से भाग खड़ी हुई थी। और उसी पुलिस वाले की मदद से मैं आज इंस्पेक्टर हूँ और उसने मुझे सही समय पे सही सलाह दी, नहीं तो मैं सुसाइड भी कर सकता था। और तुम्हारी मोहब्बत मैं देख चुका हूँ, अब अपना रास्ता पकड़ के निकल लो, हैं? और मुझसे ज़्यादा बहस मत करो क्योंकि मैं इंस्पेक्टर हूँ इस एरिया का और चार्ज मेरे ही हाथ में है। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुम्हारे जैसे हीरे को नहीं पहचाना। प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, अगर हो सके तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अरे हाँ, माफ़ी तो छोड़ो, अब मेरी शादी होने वाली है और अगले महीने मेरी शादी है। और अगर अपना तुम पता बता दोगी तो अपनी शादी का कार्ड तुम्हारे घर देने ज़रूर आऊँगा। माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, बात बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए चुपचाप अपने घर चली जाओ। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें, समझे? बद्दुआ की तो ऐसी की तैसी। अब ये बताओ कि सीधे सीधे अपने घर जाओगी या मेरे साथ लॉकअप में? और मीकू की शादी धूमधाम से हुई।